नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी आवाज न्यूज। आपकी आवाज हम आपके साथ नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मजदूर की अहमदाबाद में मौत, घर पर मचा कोहराम। 5 माह पहले घर से गया था कमाने उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर महुली थाना क्षेत्र के ग्राम बेलराय निवासी एक मजदूर की गुजरात राज्य के राजधानी अहमदाबाद में बुधवार की सुबह 5 बजे के लगभग मौत हो गई। घटना की सूचना पर गांव में सन्नाटा पसर गया तथा परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। मालूम हो कि महुली थाना क्षेत्र के ग्राम बेलराय निवासी लालजी शर्मा 45 वर्ष बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में मजदूरी का काम करता था। मंगलवार को वह ड्यूटी पर था। परिजनों के अनुसार उसकी तबीयत खराब हो गई। बड़े भाई को जानकारी होने पर वह उसके पास पहुंचे और उसे कमरे पर ले आए और एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। बताया जाता है कि रात में उसकी तबीयत बिगड़ती गई और सुबह होते ही उसकी मौत हो गई। बड़े भाई मालजी शर्मा ने सुबह 6 बजे के लगभग मृतक की पत्नी रीना देवी को जरिए मोबाइल इसकी सूचना दी। पति की मौत की सूचना मिलते ही वह जोर जोर से रोने लगी और कुछ ही देर बाद में जमीन पर बेहोश हो गई। रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसके घर इकट्ठा हो गए और मौत के मामले में हाल जाना। घटना की सूचना पर ग्राम प्रधान गिरीश चंद्र चौधरी भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। मृतक लालजी शर्मा के 4 नाबालिग बच्चे हैं, जिसमें कुमारी छोटी 16 वर्ष, निखिल कुमार 15 वर्ष, सलोनी 13 वर्ष, नीलेश 10 वर्ष का है। अब उसके घर में कमाकर खिलाने वाला कोई नहीं है। परिजनों ने बताया कि वह काफी गरीब है। अहमदाबाद में बढ़ईगिरी में मजदूरी का काम करता था। उसी के सहारे पूरा परिवार निर्भर था। अब परिजनों पर पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद से पूरे गाँव में मातम का माहौल बना हुआ है। घटना की खबर सुनकर आसपास वह नाते रिश्तेदारी के लोग पहुंच रहे हैं। बेटी की शादी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था मृतक लालजी। महुली थाना क्षेत्र के ग्राम बेलराय निवासी मजदूर लाल जी की गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में बुधवार की सुबह हुई मौत के बाद जहां उसके 4 मासूमों के सर से बाप का साया उठ गया, वही बेटी कुमारी छोटी की शादी का सपना अधूरा रह गया। वह अपने बेटी की शादी के लिए 5 माह पहले पैसा कमाने गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में गया था। वह फोन करके घर बताया था कि बेटी की शादी के लिए वह जी तोड़ मेहनत कर रहा है, क्योंकि घर पर इतनी खेती नहीं है कि उसे वह कुछ कर सकता है। मृतक बच्चों से कहकर गया था कि वह अगली दीपावली में घर आकर दीपावली धूमधाम से मनाएगा तथा बेटी के शादी के लिए भी कहीं बात करके उसे निपटा दिया जाएगा, लेकिन उसके सारे सपने अधूरे रह गए। यही सोचकर पत्नी रीना देवी का रो रो करके बुरा हाल है। गांव के लोग के समझाने बुझाने पर वह थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो जा रही है। पत्नी ने रोते हुए कहा कि अब पूरे जिंदगी में वह अपने पति का मुंह नहीं देख पाएगी, क्योंकि उनका शव घर पर लाने में काफी पैसे खर्च होंगे, जो उसके लिए संभव नहीं है। घटना के बाद से उसके मासूम बच्चे छोटी निखिल, सलोनी, निकेश की समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका क्या होगा। उनकी पढ़ाई लिखाई, घर का कैसे चलेगा खर्च।